जिस दिन से ये चुनाव घोषित हुए उस दिन से हम लोगों को पता है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता हमें ही आशीर्वाद देगी। बहुत सिंपल सा कारण है, एक तरफ हमारा किया हुआ काम है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लफाजियां हैं। हेतु पे दुनिया नहीं चलती है। तेजस्वी यादव जी तो हार मान चुके थे ना, तभी तो तेजस्वी यादव नेता विपक्ष जो हैं वो अपने उम्मीदवार के लिए एक दिन, वो भी लगता है कि जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कहां है हमारे लापता नेता विपक्ष, तो वो एक दिन नजर आए। तो लड़ाई तो दूसरे और तीसरे नंबर की थी शुरुआत से। पहला नंबर तो फिक्स था, क्योंकि बांकीपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। एक तरफ एक ऐसे नवयुवक खड़ा थे जो 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग खड़े थे जो 3 तारीख के शाम के बाद तो नजर ही नहीं आएंगे। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो आज के बाद नजर नहीं आएंगे, ढूंढना पड़ेगा कि लापता कहां चले गए। क्योंकि बीजेपी को बूथ मैनेजमेंट की पार्टी कहा जाता है, आपके जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है? संतोष जी, बूथ मैनेजमेंट की बात नहीं है। जब आप भी लगातार काम करते रहेंगे और जब आप सेवा, शासन को सेवा का एक जरिया मानेंगे, तो आपको भी कहा जाएगा कि संतोष जी बूथ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। हम तो जब शासन में आते हैं तो उसको सेवा का एक जरिया मानते हैं। इसीलिए जो बूथ पर तैनात किया गया था आपने, उससे क्या फीडबैक मिल रहा है बीजेपी को? संतोष जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। हमें बांकीपुर के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। और जहां तक रही बात वोटिंग परसेंटेज की, तो अभी आप स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे थे ना, पिछले 7 चुनावों में अमूमन वोटिंग प्रतिशत जो है ये 34-35% ही रहा है। अमूमन पिछली बार, आज से पहले पिछली बार जब हुए थे बांकीपुर में उपचुनाव, तो 19% वोट पड़े थे। पिछले 2025 के चुनाव में 41% वोट पड़े थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो चंदन जी ने बताया। ये जो इलाका है, इस इलाके में बहुत से वोटर ऐसे हैं जिनका नाम तो है पर वो यहां रहते नहीं है। कोई बाहर काम करता है, कोई पढ़ाई लिखाई। 18 वर्ष से ऊपर का हमारा जो साथी है वो कहीं पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वो वोटिंग देने नहीं आ पाया है। हम लोगों ने तो बड़ी कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की यह कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हम लोगों ने तो सबसे निवेदन किया कि पहले मतदान फिर जलपान। शायद यही कारण है कि पिछली बार जो 19% वोटिंग हुई थी पिछले उपचुनाव में, इस बार 35% वोटिंग हुई है। लगभग 35% वोटिंग हुई है। और बांकीपुर की जनता ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप मुझे बधाई दें अभी, तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अगर आप मुझे अभी कहें कि कुंतल जी आप जीत की बधाई अग्रिम ले लीजिए, तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 3 तारीख को आपको यही शब्द मुझे कहने हैं। अगर ऐसा है तो जयंत 3 तारीख को आपको यही शब्द मुझे कहने हैं। मैं एक बार उनका भी फीडबैक ले लूं, चूंकि मैं ग्राउंड पर नहीं था। जयंत जिज्ञासु जी ने जरूर पूछा होगा, और अगर वो आपको बधाई दे रहे हैं तो इसका मतलब जयंत की भी बधाई मुझे स्वीकार है। जयंत भाई, 1,10,000 से ज्यादा युवा, 1,60,000 से ज्यादा महिलाएं, उसके बावजूद जो वोट परसेंटेज है वो 35% से नीचे ही रहा। आरजेडी इसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रही है, या फिर इनको बधाई देंगे अभी? संतोष भाई, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये जो लोकतंत्र का प्रबंधन करने का खेल, अगली लाइन भी सुना दे, अगली लाइन भी सुना दे जयंत भाई। विगत कुछ वर्षों से चल रहा है, तो हमारा सिर्फ इतना कहना कुंतल भाई कि जयंत भाई शेर के अगले 2 पंक्ति भी सुना दे। लोकतंत्र का भ्रम, लोकतंत्र का कम से कम भ्रम बना नहीं, ये जानना जरूरी है। इस शेर को राजद ही कह सकती है। सावन का महीना है जयंत भाई, शिवाला की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस शेर की अगली 2 पंक्तियां सुना दे। मैं वो आप सुना जयंत भाई, क्यों शेर का शेर की अगली 2 पंक्तियां आप सुनाए कृपया, मैं निवेदन कर रहा हूं। वो कह रहे हैं, जयंत भाई कह रहे हैं कि शेर कभी उधार नहीं रखा जाता, तो फिर जब आपका टर्न आएगा अगली बार तो आप पूरा कर दीजिएगा उसको। आप सुना रहे, मैं ये कह रहा हूं
कि संतोष जी कि ये जो वोटिंग प्रतिशत कम है और आपने दिखाया कि 6 चुनाव से कम है। 2015 में जब महागठबंधन बना था राजद जदयू कांग्रेस का, तब जरूर 40-45% के आसपास, यही 41 जो आप दिखा रहे थे, हुआ। हमारा कहना है कि जो सत्तारूढ़ दल है और जिसके प्रत्याशी वहां लगातार जीतते रहे हैं,